हम चक्रवर्ती सम्राट। तो फिर गोस्वामी जी ने ये क्यों लिख दिया, एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। हिंदी में अगर एक बार शब्द आए तो समझ लेना वहां पर विशेष गंभीरता छिपी होती है। आप रोज बाबरपुर जाएं, रोज अजीतमल जाएं, अचानक कोई कहने लगे आकर के भैया एक बार हम अजीतमल गए, तो समझ लेना कोई घटना घटी होगी आपके साथ, कोई विशेष बात हुई होगी उस दिन, तभी आप कहेंगे एक बार गए। तो राजा दशरथ के साथ में भी एक घटना घटी है, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा एक बार भूपति मन माही। क्या घटना घटी? राजा दशरथ नित्य देवराज इंद्र की सभा में बैठने के लिए जाते हैं और देवराज इंद्र अपने समान अपने बगल में इनको आसन देता है। राजा दशरथ जी उस आसन पर बैठ जाते हैं। अप्सराओं का नाच गाना शुरू होता है, सभा शुरू हो जाती है। दशरथ जी बैठ करके सभा का आनंद लेते हैं और जैसे ही सभा विराम होती है तो दशरथ जी आसन को छोड़ करके जैसे चलते हैं तो देवराज इंद्र कमंडल में तुरंत जल लेता है और जिस आसन पर दशरथ जी बैठ करके जाते हैं उस आसन पर जल छिड़कता है। लेकिन दशरथ जी ने ये बात जान नहीं पाई। बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन क्या हुआ, दशरथ जी का वहां से चलना हुआ, इंद्र का जल छिड़कना हुआ और नारद बाबा का आगमन हो गया। नारद बाबा ने कहा क्यों इंद्र, इस आसन पर अभी दशरथ जी बैठे थे, तू इस पर जल क्यों छिड़क रहा? इंद्र ने कहा क्या करें बाबा जी, ये चक्रवर्ती सम्राट हैं, आ जाते हैं तो सम्मान तो देना पड़ेगा ना, लेकिन ये आसन पर बैठ जाते हैं ना तो मेरा आसन अशुद्ध हो जाता है। क्यों? बोलिए निर्वंशिया हैं, जब ये चले जाते हैं तो हम जल छोड़ करके आसन को शुद्ध कर लेते हैं। लेकिन बाबा जी ये बात दशरथ जी को मत बता देना। नारद बाबा बोले हाय हम मान जाएं, हैं हमारा तो यही काम है। तो नारद बाबा ने तुरंत ही बीड़ा उठाया, नारायण 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 करते हुए सीधे दशरथ जी के पास पहुंचे। महाराज आप कहाँ रोज चले जाते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही, आप कहाँ जाते हैं? दशरथ जी ने कहा बाबा जी वैसे तो हम कहीं नहीं जाते हैं, हम एक ही जगह जाते हैं, देवराज इंद्र की सभा में जाता है और देवराज इंद्र मुझे बहुत सम्मान करता है, अपने समान आसन पर बैठालता है। सभा चलती है तो सभा जैसी विराम हो जाती है तो हम तुरंत वापस घर पर आ जाते हैं। नारद बाबा ने कहा दशरथ जी तुमको बहुत बड़ा धोखा है कि इंद्र मेरा बहुत सम्मान करता है। इंद्र सम्मान अम्मान कुछ नहीं करता है, जब तुम पहुंचे ही जाते हो तो फंसे की यारी निभा लेता है, तुमको बिल्कुल नहीं चाहता है। दशरथ जी ने कहा क्यों, ऐसा तो कुछ मुझे देखने को नहीं मिला। नारद बाबा ने कहा सुनिए, आप जिस आसन पर बैठते हैं वो आसन को छोड़कर जैसे चलते हैं तो देवराज इंद्र उस पर जल छिड़कता है और मैंने पूछा जल छिड़कने का कारण, उसने बताया कि तू निर्वंशिया है, आसन पर बैठ जाता है, आसन अशुद्ध हो जाता है, इसलिए जल छोड़ करके हम उसको शुद्ध कर देंगे। दशरथ जी ने जैसे सुना, दशरथ जी को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है। दशरथ जी ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नारद बाबा ने कहा तो हमारी बात पर विश्वास मत करिए, कल एक काम करिए, आप कल आप जाएंगे आसन पर बैठेंगे और जैसे ही सभा विराम होगी तो आप वहां से खड़े होकर के जैसे चलेंगे और थोड़ा चलने के बाद एक बार घूम करके आसन की तरफ देख लेना तो पता लग जाएगा। दशरथ जी ने ऐसा ही किया।
सभा विराम हुई। दशरथ जी खड़े होकर के वहां से चले और चलने के बाद नारद बाबा के कहे अनुसार और जैसे ही घूम करके देखा तो क्या देखा, देवराज इंद्र आसन पर जल छिड़क रहे। दशरथ जी को बड़ा दुख हुआ कि नारद बाबा ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैंने प्रत्यक्ष देख लिया है, अब प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है मुझे। अगर हमारे एक बेटा होता ना तो ये इंद्र इस प्रकार से मेरे साथ कभी व्यवहार नहीं करता। हमारे कोई संतान नहीं है, हम निर्वंशिया हैं, इसलिए मुझे इतनी बुरी दृष्टि से इंद्र देखता है। इतने दुखी हुए कि राजा दशरथ फूट फूट करके रोने लगे। रोते रोते गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा क्या हो गया, इतने दुखी क्यों हैं आप, रो क्यों रहे हैं? दशरथ जी बोले गुरुदेव कर चुके विवाह तीनों, फल उसका अभी तक मिला नहीं, है चौथापन आने वाला, वो हृदय कमल तो खिला नहीं। महाराज तीन घर में रानियां हैं, चौथापन आने वाला है। हमारे यहाँ पर वंश का दीपक अभी तक नहीं हुआ, राज सिंहासन सूना पड़ा है और निर्वंशिया के कारण लोग मेरा बहुत सम्मान में अपमान कर रहे हैं, मुझे सम्मान नहीं मिल रहा। ये कह करके दशरथ जी फूट फूट करके रोने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा बेटा रोना बंद कर दो, तुम रो क्यों रहे हो? तुम एक बेटा के लिए रो रहे हो? मैं कह रहा हूं धराओ धीर होइए सुत चारी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बेटा होंगे। और जैसे ही दशरथ जी ने सुना, दशरथ जी ने तुरंत ही आंसू पहुंचे। गुरुदेव अभी तक आपने क्यों नहीं बताया है कि तुम दुखी क्यों हो रहे हो, तुम्हारे 4 बेटा होंगे। वशिष्ठ जी ने कहा तुमने आज तक अपना दुख मुझे सुनाया, आज तुमने प्रार्थना की है तो हमने सुना दिया। रोने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे 4 बेटा। कथा से शिक्षा लीजिए कि बिना मांगे कभी सलाह किसी को मत दीजिए। अगर कोई सलाह मांगे तो आप सलाह दीजिए जिसमें आपका सम्मान बरकरार रहेगा। तो कोई आपसे कुछ पूछ ही नहीं रहा है और फिर भी सलाह देने के लिए पीछे पीछे घूम रहे महाराज, बताओ कोई सम्मान रहेगा तुम्हारा? क्या वशिष्ठ जी नहीं जानते थे कि दशरथ जी का चौथापन है, 3 रानियां हैं, फिर भी कोई संतान नहीं है? ये दुखी हो रहे हो, लेकिन इसके पहले वशिष्ठ जी ने कभी कुछ नहीं कहा। आज प्रार्थना की है, वशिष्ठ जी ने कह दिया धरो धीर होइए सुत चारी। अरे महाराज 4? हाँ कैसे? बोले तुमको पुत्रेष्ट यज्ञ करवाना पड़ेगा। सूर्य वंश में ये दोष रहा है कि बिना यज्ञ के कभी किसी के संतान नहीं हुई है महाराज। कोई वंश की परंपरा होती है, आज भी देखने को मिलेगा हर गांव में। 1-2 परिवार, 1-2 वंश ऐसे होते हैं, इस वंश में एक ना एक तो कुआरा रहना ही रहना है। हाँ, इस वंश में एक ना एक विकलांग तो रहना ही रहना है। इस वंश में एक ना एक तो मंद बुद्धि का रहना ही रहना है। तो वंशों की कुछ परंपरा होती है हमारे। सूर्य वंश की परंपरा रही है कि बिना पुत्रेष्ट यज्ञ के किसी को संतान नहीं हुई हमारे। ठीक है गुरुदेव, हम यज्ञ करवा लेंगे, भेजिए आचार्य। दशरथ जी ने आचार्य लोग भेजे।
श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पौत्र इष्ट शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी जी को बुलाया है, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ है और आज यज्ञ से जो खीर का प्रसाद तैयार हुआ है, दशरथ जी ने उस खीर के पात्र को लिया और रानियों में बंटवारा किया है। वो बंटवारा कैसा किया है आप लोग समझ रहे होंगे। आप लोग घर में रामचरितमानस रखी होगी ना, रखी है, खोल के कभी पढ़ी है ना? पढ़िए। अगर पुस्तक ग्रंथ रखा है, अगर आप उसको खोल के नहीं कभी पढ़ रहे हैं तो ये भी एक दोष लगता है, उसका अपमान हो रहा है। रामचरितमानस घर में रख ली, आप खोल के कभी नहीं पढ़ते। अगर आप लोगों ने रामचरितमानस को खोल के पढ़ा होगा तो ये कथा आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। दशरथ जी ने खीर का पात्र लिया है, खीर को बांटना शुरू किया है। और कैसे बंटवारा किया? अर्धे भाग कौशल्य दीना, ओ भय भाग आधे कर लीना। बताओ बंटवारा ठीक हुआ है? रानियां 3 थी तो 3 भाग कर लेते। आपको भी खाने का मन चल रहा था तो 4 भाग कर लेते। न तो 3 भाग किए हैं, न 4 भाग किए हैं। अर्ध भाग कौशल्य दीना, ओ भाई भाग आधे कर लीना। बताओ, आधे में अधगर और आधे में सब। बताओ, अच्छी बात है ये? घर का कोई दूसरा सदस्य अगर इस प्रकार से भेदभाव करेगा, हो सकता है परिवार टूटेगा नहीं, परिवार चलता रहेगा। लेकिन जब घर का मेन मालिक, मेन मुखिया परिवार में इस तरह से भेदभाव करेगा तो समझ लेना परिवार आपका चल नहीं सकता है, आपके परिवार को टूटना पड़ेगा। महाराज, आज यही बात सुमित्रा जी को बहुत खराब लगती है। सुमित्रा जी बोली, महाराज अभी तक हम ये जानते थे कि हम 3 बहनें हैं, आपकी 3 रानियां हैं, आप तीनों रानियों को बराबर चाहते होंगे, बराबर प्रेम करते होंगे, लेकिन आज आपने भेद करके मुझे बड़ा दुखी कर दिया है। अरे खीर की कोई बात नहीं है, बात तो बात की होती है। अरे खीर मिले चाहे ना मिले, लेकिन आज मुझे इतना दुख है, इतना दुख है महाराज कि आपने ये भेदभाव हम लोगों में रखा। आज तक हमने ये भेद आज तक समझ ही नहीं पाया। सुमित्रा मैया इतनी दुखी है, उन्होंने खीर के पात्र को वहीं पर रख दिया, फूट फूट करके रोना शुरू कर दिया। और जैसे सुमित्रा मैया फूट फूट करके रो रही हैं, खीर को नहीं खा रही हैं, तो कैकेयी ने भी खीर को नहीं खाया। और जब कैकेयी ने खीर को नहीं खाया तो कौशल्या ने भी खीर को नहीं खाया। माताओं बहनों में संगठन बहुत अच्छा होता है? सुमित्रा ने नहीं खाया, उन्होंने भी नहीं खीर को खाया। और जब उन्होंने नहीं खाया तो उन्होंने भी खीर को नहीं खाया। इतना अच्छा आप लोगों में संगठन है। अगर संगठन ना हो ना तो संकटियां खब्बू बंद हो जाए। आप लोगों ने संकट आज तक खाए? संगठन ही नहीं है, कहां से संकटा खाओगे? इनसे सीखो कुछ। हाली चना लेके आ जाते, ले लो चना। तुम्हारी से ऐसो बढ़िया व्यवहार, तुम हमें खवाओ, हम तुम्हें खाओ, और तुम लोग ऐसी घूमो खीसे काट के बाहर। देखो सभी शुद्ध खवा की परखी है, 2.5 तौल कर। हफ्ता में 3-4 बार तो नंबर लग ही जाता आराम से। संगठन में बड़ी ताकत है महाराज, एकता में बहुत बल होता है। प्रमाण बताए एकता में कितना बल होता है। मधुमक्खी कितनी छोटी होती है? अगर मधुमक्खी का कहीं छत्ता लगा हो, एक डेल फेंक करके मार देना, पता लग जाएगा, शकल बिगड़ जाएगी तुम्हारी। कितनी छोटी मधुमक्खी होती है, लेकिन संगठन में इतनी ताकत है। एक डेल मार के देख लेना, तुमको कोई पहचान नहीं पाएगा, आप ही हैं या कोई दूसरा खड़ा है। ऐसे बुला दो।
और कुत्ता कितना बड़ा होता है, लेकिन इसमें संगठन नहीं होता है। चाहे आप डंडा मार दो, चाहे पत्थर मार दो, रोता हुआ चला जाएगा, चिल्लाता हुआ चला जाएगा, कोई खतरा नहीं है उससे। तो समाज में संगठन होना चाहिए, परिवार में संगठन होना चाहिए। किसी की हिम्मत नहीं है तो आपकी तरफ तिरछी नजर करके देख ले। और जहाँ आपस में ही मतभेद है तो दूसरा तो राजनीति कर ही देगा महाराज। कथा प्रसंग पर चलता हूं। सुमित्रा मैया फूट फूट करके रो रही है, खीर के पात्र को रख दिया, इतनी दुखी कैकेयी ने कहा बहन जी, अरे जो हुआ सो हुआ, महाराज से गलती हो गई है, उनको क्षमा कर दो, हम लोगों ने तो कोई गलती नहीं की है। अरे खीर को खा लो ना, अगर तुम खीर को नहीं खाओगी हम भी खीर को नहीं खाएंगे। जैसे तैसे सुमित्रा मैया ने रोना बंद किया। डोंगरे जी हिंदी में स्पष्ट लिखते ये प्रमाण है। उसी समय समड़ी नाम का पक्षी आया, समड़ी नाम के पक्षी ने सुमित्रा मैया के खीर के पात्र को चोंच में दबा करके उड़ना शुरू कर दिया। वो कहाँ जा रहा है? लंका की ओर जा रहा है। अंजना पर्वत के ऊपर से निकल रहा है। अंजना पर्वत पर अंजनी मैया तपस्या कर रही थी। थोड़ा सा खीर का भाग उस पर्वत पे गिर गया। अंजनी मैया ने देखा, अरे ये खीर है, हमारे लिए कहीं से प्रसाद आया है। अंजनी मैया ने उस खीर को प्रसाद मान करके ग्रहण कर लिया। और जो पात्र में खीर शेष बची है, उस पात्र को लेकर के समड़ी नाम का पक्षी लंका में पहुंचा है। विद्वान कहते हैं, डोंगरे जी स्पष्ट लिखते हैं, उसी खीर से हनुमान जी की उत्पत्ति हुई है और उसी खीर से भक्त विभीषण की उत्पत्ति हुई है। लंका में भक्त विभीषण कहां से आ गया? ये प्रमाण है। जैसे तैसे सुमित्रा मैया ने रोना बंद किया है। लाओ खीर खा ले। और जैसे खीर को देखा तो पात्र गायब हो चुका था। अब तो ये फिर फूट फूट करके रोने लगी, बहन हमारी तो खीर ही गायब हो गई है, हमारी तो खीर ही गायब हो गई। कैकेयी ने कौशल्या ने कहा, रोना बंद कर दो बहन, तुम्हारी खीर गायब हो गई है, हो जाने दो, हम लोगों की खीर सुरक्षित रखिए ना, आधी आधी खीर हम तुमको दे देंगे। एक भाग कौशल्या जी ने सुमित्रा को दिया है और एक भाग कैकेयी ने सुमित्रा जी को दिया है। तो सुमित्रा जी को दो भाग मिले। अब तो सुमित्रा जी प्रसन्न होगी, हंसने लगे। बहन बन गई बात, बन गई बात। क्या बन गई बात? हे बहन, आपके भी एक बेटा होगा, कैकेयी तुम्हारे भी एक बेटा होगा। एक भाग तुमने मुझे दिया है, एक भाग तुमने मुझे दिया है, हमको दो भाग मिले हैं ना, हमारे को दो बेटा होना चाहिए। लेकिन बहन, बेटा जरूर हमारे दो होंगे, लेकिन तुम्हारे एहसान को कभी हम भूल नहीं पाएंगे। एक बेटा हम तुम्हारी बेटा की सेवा में लगा देंगे और एक बेटा बहन हम तुम्हारी बेटा की सेवा में लगा देंगे। ऐसे ही तो है। कौशल्या के केवल राम और कैकेयी के केवल भरत। सुमित्रा को खीर के दो भाग मिले हैं, तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण को राम जी की सेवा में लगा दिया है, शत्रुघ्न को भरत की सेवा में लगा दिया है। कहने का तात्पर्य भगवान का अवतार हुआ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्षी अभिजित हरि प्रीता। कब अवतार हुआ भगवान का? चैत्र का महीना है। मधुमास माने चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष है, तिथि नवमी है। दिन कौन सा है किसी को पता? बताइए, किसी को पता है कि राम जी का अवतार कौन से दिन हुआ है? भौमवार। भगवान का अवतार मंगलवार को हुआ है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। बताओ, काहे कि तुम सनातनी हो, ऊँची लहंगे गेरुआ झंडा फिर रहे, हम सनातनी है, तुम्हें ये पता नहीं है हमारे प्रभु कौन से दिन अवतार लिए हैं।
आज याद कर लीजिए, राम जी का अवतार कब हुआ है? मंगलवार को हुआ है। और कब हुआ अवतार? मध्य दिवस अति शीत न घामा। मध्य दिवस का मतलब होता है दोपहर का समय है। और जैसे भगवान ने दोपहर के समय अवतार लिया है, सूर्य भगवान ने जैसे ही देखा, आहा मेरे नारायण का अवतार हो चुका है, तुरंत रथ को वहीं पर खड़ा कर लिया और भगवान के दर्शन करना शुरू कर देते हैं। स्थान नहीं छोड़ रहे हैं सूर्य नारायण। अयोध्या की सभी माताएं बहनें भगवान राम जी के दर्शन करने के लिए जा रही हैं। रात्रि बड़ी दुखी हो गई, जब तक सूर्य नहीं हटेंगे तब तक हम आ नहीं सकते। क्या करें? आज रात्रि ने भी एक नारी का रूप धारण किया है और नारी का रूप धारण करके साड़ी पहनी है, लंबा सा घूंघट डाला है और नारियों के साथ में जाकर के राम जी के पास पहुंची। और जैसे राम जी के पास पहुंची है, वहीं बैठ करके रोना शुरू कर देती है। राम जी बोले, देवी जी तुम रो क्यों रही हो? अरे हमारे अवतार लेने से तुमको कोई परेशानी हुई है क्या? आप रो क्यों रही हो? रात्रि बोली, महाराज बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। क्या? अरे हमने तो ये सोचा था आपका अवतार होता है निशाचरों का विनाश करने के लिए। यहाँ निशाचरों का विनाश नहीं हो पाया है, यहाँ तो निशा का ही विनाश हो गया है, यहाँ तो रात्रि का ही विनाश हो गया महाराज। भगवान ने कहा क्यों? रात्रि ने कहा, देखो महाराज, जब से आपने अवतार लिया है और सूर्य नारायण अपने स्थान को नहीं छोड़ रहे हैं। देखो ना, भगवान ने जैसे देखा, अच्छा सूर्य नारायण तुम अपना स्थान नहीं छोड़ रहे हो। मां से देवस करे देवस भा, मरम न जाने कोई। रति समेत रवि था के निशा कबने बीती हुई। 1 महीना होने जा रहा है और सूर्य नारायण स्थान नहीं छोड़ रहे हैं। बताओ महाराज, निशा माने रात्रि का विनाश हुआ या नहीं हुआ? राम जी बोले, हो गया विनाश। अब क्या करें प्रभु? आपने सूर्य वंश में अवतार लिया है, सूर्य नारायण ने बहुत बहुत आपके दर्शन कर लिए हैं, हम पर भी तो कुछ कृपा कर। भगवान राम जी ने कहा, देवी तुम रोना बंद कर दो, ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, मैंने सूर्य वंश में लिया है। तो सूर्य भगवान धन्य हो गए दर्शन करके। अब की बार में हम जब द्वापर में अवतार लेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके नहीं आएंगे, हम लीला पुरुषोत्तम बन करके आएंगे। और दिन में नहीं आएंगे, हम रात्रि में आएंगे। तो तुम भी घूम दर्शन कर लेना, तुम भी अपने आप को धन्य कर लेना। रात्रि ने रोना बंद कर दिया। चंद्रमा रोता रोता चला आया, राम जी आपने सूर्य नारायण को धन्य कर दिया, रात्रि को भी वरदान दे दिया, प्रभु हम पर भी तो कुछ कृपा कर दो, हम भी धन्य हो जाए। राम जी ने कहा, चंद्रमा तुम भी रोना बंद कर दो, तुम पर भी हम एक कृपा करेंगे। चंद्रमा ने कहा, कौन सी कृपा करोगे? राम जी ने कहा, देखिए चंद्रमा, हमारा अवतार सूर्य वंश में हुआ है, दोपहर के समय हुआ है, और फिर भी हमारे नाम के साथ में सूर्य का नाम नहीं जोड़ा जाएगा, हमारे नाम के साथ में चंद्रमा तुम्हारा नाम जोड़ा जाएगा। तो राम सूर्य नहीं बोला जाता है, रामचंद्र ही बोला जाता है। बोली रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मने, हरणे भव भय दारुणमो, नभ कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजा। तो बताइए, कहीं पर राम के साथ में सूर्य का नाम जोड़ा गया है? कहीं नहीं जोड़ा गया है। राम सूर्य नहीं बोला गया है, रामचंद्र बोला गया है। भगवान ने ये कृपा कर दी चंद्रमा।
भगवान का अवतार हुआ है। राम कथा से जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए कि राम जी की दिनचर्या क्या थी। अगर वही दिनचर्या हमारे आपके घर में होने लगे, आज ये वादा है कि घर में कलयुग का निवास नहीं रहेगा, उस घर में आज भी सतयुग का निवास हो जाएगा। जिस घर में रामचरितमानस को पढ़ा जाए, वो थोड़ा भी जीवन में उतार लिया जाए, समझ लेना स्वर्ग हो जाएगा। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता। आप लोगों के घर में ऐसा है? किसी घर में ऐसा चल रहा है नियम कि माता पिता से पहले बेटा जाग जाए, बेटियां जाग जाएं? असंभव। पहले भले ही जाग जाए, जब से जो आगे को लगू जो फोन चलो ना, जाने तो सब चौपट ही करेगा। पूरी रात रात भर लोग पता नहीं क्या ढूंढते रहते हैं। जब तक अपने आप फोन हाथ से छूट के गिरने ना लगे, तब तक लोग इसको छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटाते। चाहे 1 बज जाए, चाहे 2 बज जाए महाराज। अब जब आप 2 बजे तक जागते रहेंगे, तो कहां से तुम पिताजी से पहले जाग जाओगे? 2 बजे सो रहे हैं और 10 बजे जाग रहे हैं, हो गई राम कथा। या सो अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। ये रामचरितमानस में बताया गया। सही बताओ, आज की मैया अपनी बेटी को ये बता रही है कि बेटिया तुम्हारा यही धर्म है, सास ससुर की सेवा करो। सही बताना, किसी ने आज तक कहा अपनी बेटी से? अपनी बेटी से किसी ने नहीं कहा। किसी की बेटी तुम्हारे यहाँ बहू बन के आई, मैं पैर दबो, दबे गए चरण तुम्हारे। अगर तुम्हारी बेटी ने किसी की माँ की सेवा की होगी, कोई ना कोई बेटी बिल्कुल तुम्हारी मैया की सेवा करने के लिए तैयार बैठी होगी। ये भगवान की व्यवस्था है। अगर तुम्हारी बेटी ने जाकर के किसी के घर को तोड़ा और फोड़ा है, तो तुम बच नहीं पाओगे। कोई ना कोई बेटी बिल्कुल तैयार बैठी होगी, तो आकर के तुम्हारे घर के खंड खंड करके फेंक देगी। महाराज, दूसरे के साथ वही व्यवहार करिए जो आप स्वयं अपने साथ में चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी बहू बहुत अच्छी प्रकार से रहे, तो अपनी बेटी को भी शिक्षा दीजिए। बेटी, जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक तुम्हारा ये घर है। अब तुम्हारा विवाह हो गया है, आज के बाद तुम्हारा ये घर बाद में है, वो घर तुम्हारा पहले है। तुम्हारी शोभा मायके में नहीं होगी, तुम्हारी शोभा तो ससुराल में होगी। विवाह के बाद भैया व्यवहार बदल जाते हैं, ना भैया के वो विचार रहते हैं, ना भाभियों के वो विचार रहते हैं। जो बेटियां ज्यादा मायके के लिए फोन पे लगी रहे ना, और कुछ करें चाहे ना करें, वो अपने ससुराल वाले घर को जरूर तोड़ लेंगे और कुछ नहीं कर सकते। माताओं, आप लोग भी चाहिए, अरे तुम जितना अपनी बेटी से फोन पर बात करती हो ना, उससे अगर आधा भी अपनी बहू के पास में बैठ कर के बातचीत करने लगो, तो तुम्हारे घर में सुख और शांति का निवास हो जाएगा। बहू से बातचीत करने का आपके पास समय नहीं है, थोड़ा भी मौका मिला लगाया फोन, बैठ गए। बिटिया क्या बनाया तुमने, क्या खाया तुमने? अरे क्यों दूसरे के घर की तुम खोजबीन कर रही हो? उसके यहाँ जो व्यवस्था होगी बनाएगी, खाएगी, ठेका लिया गया। हम लोग इसीलिए दुखी हैं, हम चाहते कुछ अपने लिए हैं और दूसरे के लिए कुछ व्यवहार अलग कर रहे हैं। महाराज, अगर हमारा दामाद फोन पर अगर रात में आ जाए, हे भगवान मेरे जैसा दामाद सबको मिले। महाराज, रात में अगर फोन कर दें, उतनी रात में गाड़ी लेकर के आ जाएगा। मेरी बेटी को तो कोई काम ही नहीं करने देता, इतना अच्छा दामाद है। और तुम्हारा बेटा भी तो किसी का दामाद बनेगा। उसने अगर एक फोन पर गाड़ी उठा के कहीं चलना शुरू कर दिया, तो लाल मुंह करे बैठी, हमारी कोई सुनते ही नहीं है? फोन आ गया, चल। अच्छा, दूसरे का बेटा अगर तुम्हारे यहाँ दौड़ करके आ जाए, तो तुम्हारे जैसा दामाद सबको मिले। और तुम्हारा बेटा भी तो किसी का दामाद बना है, वो अगर चला गया एक फोन पर, तो तुम्हारा पेट दुख रहा है। बताओ, घर में सुख होगा कभी?
हम लोग अपने विचारों से दुखी हैं, हम लोग अपने विचारों से ही सुखी हैं। महाराज विचार बदल लीजिए, कभी दुखी नहीं हो गया। हम लोग तो रोज रोज नए नए गांव नए नए घरों में जाते हैं। मेरा अनुभव है, इतने घरों में हम गए, आज तक किसी ने ये नहीं कहा महाराज हमारी बिटिया ठीक नहीं, हमारी बिटिया गड़बड़ है। आज तक किसी ने नहीं कहा। उन्हीं अम्मा से पूछो जाएगी क्या अम्मा बहू कैसी है? तुम तो जाना तो पंडित जी पराए घर की हैं, अपनी थोड़ी हैं, ठीक ही है। बताइए भगवान, अगर तुम्हारी बेटी गलती कर दे तो वो छोटी है, और दूसरी की बेटी छोटी तुम्हारे बहू बन गई आकर के, अगर वो गलती कर दे तो कोई गुंजाइश ही नहीं है लड़ने के लिए तैयार। ये भावना कब तक रखोगे? और अगर ये भावना नहीं बदली तो समझ ला आगे चलकर कितनी विषम परिस्थिति होगी। विवाह, और विवाह के बाद गोनो, और गोने के बाद रोनो, रोने पड़े और कुछ नहीं हाथ में आने वाला। इसलिए बेटी में बहू में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारी बेटी किसी के यहाँ गई है तो किसी की बेटी ही तुम्हारे यहाँ पर आई है। अरे अपनी बेटी गलती करे तो क्या उसको घर से निकाल लोगी? हमारी छोटी है, कितना भी नुकसान हो बेटिया कोई दिक्कत नहीं। और बहू से थोड़ी भी गलती हो गई ना, अगर तेज आवाज में बहू ने धोखे से भी बोल दिया तो देखो बात को बतंगर बना के घूमे पूरे मोहल्ला में। ऊंची आवाज में बातें करते। राम कथा से जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए कि कैसे हमारे घर में सुख हो, कैसे हमारे घर में शांति हो। महाराज वैसे भागवत जी में राम कथा ज्यादा नहीं है। भागवत जी में राम कथा कि केवल 2 अध्याय हैं। भागवत जी में राम कथा के 2 अध्याय हैं। और जब भागवत जी में राम कथा के 2 अध्याय हैं तो गोस्वामी जी ने भी अपनी रामचरितमानस में तो गोस्वामी जी ने भी अपनी रामचरितमानस में कन्हैया जी के लिए केवल 2 चौपाइयां लिखी हैं, व्यवहार बराबर कर दिया। भागवत में राम कथा के 2 अध्याय तो गोस्वामी जी ने अपनी रामायण में कन्हैया जी के लिए 2 चौपाइयां लिखी हैं। पूरी रामायण पढ़ लेना, 2 चौपाई के अलावा आपको तीसरी चौपाई ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें कन्हैया जी का वर्णन आया हो। वो कौन सी 2 चौपाइयां हैं? बालकांड में जब भोले बाबा समाधि लगाए बैठे थे, कामदेव समाधि को भंग करना चाहता है तो भोले बाबा ने तीसरा नेत्र खोल दिया। कामदेव जल करके भस्म हो गया है। तो कामदेव की पत्नी रति रोती रोती आई और भोले बाबा से निवेदन करने लगी, प्रार्थना करने लगी, प्रभु आपने मेरे पति को जला करके भस्म कर दिया है, अब मेरा पति मुझे कब मिलेगा? वहां पर केवल 2 चौपाइयां। भोले बाबा ने कहा देवी जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होइए हरन महामयी भारा, कृष्ण तनय होइए पति तोरा, बचन अन्यथा जाए न मोरा। ये 2 चौपाइयां हैं जिसमें कन्हैया जी के लिए पूरी रामायण पढ़ लेना। कहीं पर आपको तीसरी चौपाई ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें कन्हैया जी की चर्चा हुई हो। तो हम लोग भी क्यों ज्यादा राम कथा को बोलेंगे। चलिए राम जी को प्रणाम करते हैं और सभी लोग राम जी के लिए बोलेंगे प्रभु समय को देखते हुए हमको द्वापर से त्रेता से द्वापर में जाना है। आप हम लोगों पर हमेशा हमेशा कृपा बनाए रखें। प्रभु हमारे घर में हमेशा हमेशा सुख शांति का निवास बना रहे। प्रभु हमको कभी भुला नहीं देना। और सभी लोग ताली बजा करके बोलेंगे क्या? अरे अबदी सैया। आप तो सब कुछ जानते हैं प्रभु। अरे अबदी सैया मोरी
छोड़ो न भैया अवधि सैया, मोरी छोड़ो न भैया अवधि सैया, मोरी छोड़ो न भैया अवधि सैया, मोरी छोड़ो न भैया अवधि सैया, मोरी छोड़ो न भैया। छोड़ो न भैया, 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 छोड़ो न भैया सिया की सैया, मोरी छोड़ो न भैया सिया की सैया, मोरी छोड़ो न भैया सिया के सैया, मोरी छोड़ो न भैया। राधे ताली बजाते हुए बड़े भाव के साथ राधे। जानते सबे अब गुण मेरे, तुम जानते सब अब गुण मेरे, प्रभु जानते सबे अब गुण मेरे, प्रभु जानते सब अब गुण मेरे। तुमसे नाती छिपो नहीं, तुमसे नाते छिपो नहीं, मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मोरी छोड़ो न भैया। हम कीनी साधु सेवा, ना हम कीनी साधु सेवा, ना हम कीनी साधु सेवा, ना हम कीनी साधु सेवा। विप्रण दान दियो नहीं, विप्रण दान दियो नहीं, मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मोरी छोड़ो न भैया।
महाराज की जय। अब आप लोग त्रेता से निकल करके द्वापर की ओर जा रहे हैं। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव भगवान से निवेदन किया, महाराज अब मुझे उस वंश की कथा सुनाइए जिस वंश में भगवान लीला पुरुषोत्तम अवतार लेकर के आए हैं और कैसे आए महाराज और भगवान क्यों आते हैं, ये कथा मुझे आप थोड़ी विस्तार से सुनाइए। राजा परीक्षित जी निवेदन करने लगे, महाराज कथितो वंश विस्तारो भविता में सौम्य सूरयो राज्ञां चौभय वंश्यानाम चरितमे परमाद्भुतम। हे महाराज उस वंश की कथा सुनाइए, उस चरित्र को मुझे सुनाइए जिस वंश में लीला पुरुषोत्तम स्वयं अवतार लेकर के विराजमान हो गए। भगवान का क्यों अवतार होता है, पहला कारण तो ये मुझे समझा। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन भगवान के अवतार लेने का केवल और केवल एक ही कारण है जो भगवान ने स्वयं अपने मुंह से गीता जी में कहा है, अर्जुन मेरा तभी अवतार होता है। कब? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा, हिंदी में इसका अर्थ बनेगा यदा यदा माने जब जब। इसी का हिंदी अनुवाद गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में किया है। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। अच्छा महाराज, तो द्वापर में इतना बड़ा कौन दुष्ट हो गया था कि जिसके कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। श्री सुखदेव भगवान कहते, राजन द्वापर में एक राजा है मथुरा के जिनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन के भैया का नाम है देवक। देवक की बेटी का नाम है देवकी। उग्रसेन के बेटा का नाम है कंस। जो देवकी है ये कंस की खास बहन नहीं है हमारा, ये चचेरी बहन है। उग्रसेन के भैया का नाम देवक और देवक की बेटी है देवकी, चचेरी बहन है। लेकिन फिर भी कंस इसको बहुत चाहता, बहुत प्रेम, बहुत स्नेह करता। जैसे ये देवकी विवाह की योग हुई है तो कंस ने अपने सेवकों से कहा हमारी बहन के लिए योग वर की खोज की जाए। तो सेवक लोग वर की खोज करना शुरू कर देते हैं। तो खोज करते करते साथी लोग, सेवक लोग बटेश्वर में आए। महाराज बसदेव जी को देख लिया। बसदेव जी कहाँ के थे? बटेश्वर के थे। आप लोग गए होंगे, तीर्थ है बटेश्वर। हाँ यहीं के थे बसदेव जी। वसुदेव जी को जैसे ही देखा, अच्छा ये तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, ना हो इनका विवाह देवकी के साथ में करवा दिया जाए। विवाह निश्चित हो गया। दूल्हा बनकर के वसुदेव जी आज कंस के यहाँ पर मथुरा में पहुंचे हैं। बड़ी धूमधाम के साथ विवाह किया गया है, बहुत सा दान दहेज दिया गया है। उसके बाद में जैसी विदाई होने लगी ना, तो आज रथ में देवकी को बैठाया गया है, वसुदेव जी को भी बैठाया गया। सारथी रथ को लेकर के जैसे बढ़ना चाहता है, कंस ने जैसे देखा, रे आज ये कंस स्वयं अपनी बहन का रथ हाँक करके ले जाएगा, इतना प्रेम करता। सारथी तुम्हारा जो नेग बन रहा हो वो नेग हमसे ले लीजिए, लेकिन ये कंस स्वयं आज रथ को हाँक करके चलेगा। तुरंत घोड़े की लगाम को जैसे इसने पकड़ा और जैसे ही रथ को बढ़ाना चाहता है, तुरंत आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, तू जिस देवकी का रथ हाँक करके ले जा रहा है, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। कंस ने जैसे सुना
ये क्या हो रहा है? अरे हमारे नाम के सामने तो सम्माननीय शब्द लगाए जाते हैं, भोजराज कंस कहा जाता है। किसकी हिम्मत है जो कह रहा अरे दुष्ट कंस? चारों तरफ घूम करके देखा, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा है महाराज। विचार करने लगा, मुझे लग रहा है धोखा हो गया होगा, चलो रथ को बढ़ाया जाए। और जैसे ये दोबारा रथ को बढ़ाना चाहता है और जैसे ही आकाशवाणी पुनः होती है, अरे दुष्ट कंस, तू जिस देवकी का रथ हाँ करके ले जा रहा है, इसी देवकी का 8वां लाल मेरा काल होगा। कंस ने जैसे ही सुना, रे इसी देवकी का 8वां लाल मेरा काल होगा, हम देवकी को ही नहीं रखेंगे तो 8वां लाल मेरा काल कहां से आएगा? तुरंत इसने घोड़े की लगाम को छोड़ दिया है, रथ से उतर करके आया है और देवकी के केसों को पकड़ कर मार दिया झटका। देवकी मैया रथ से नीचे गिर पड़ती हैं। म्यान से तलवार निकाल करके और जैसे ही प्रहार करना चाहता है, वसुदेव जी दौड़ करके आई, भैया भैया ये तुम क्या करना चाहते हो? ये वीरों की वीरता नहीं होती है जो अबला पर हाथ उठाएं। वीर कभी नारी पर हाथ नहीं उठाते, जो नारी पर हाथ उठाते हैं ना वो वीर हो ही नहीं सकते। ये वीरों का काम नहीं होता है, ये कायरों का काम होता है। भैया अगर तुमने इसको मार दिया इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारा नाम समाज में कलंकित हो जाएगा। ये कैसा भैया था जिसने अपनी बहन को अपने हाथों से मार दिया? भगवान हमको भी क्षमा नहीं करेंगे। क्यों? अभी अभी मंडप के नीचे गणेश को साक्षी करके, अग्नि को साक्षी करके, ब्राह्मण देवता को साक्षी करके हम लोगों ने आपस में 7-5 वचन लिए थे और वचन दिए थे। उसमें हमने ये भी वचन दिया था कि जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक देवकी के जीवन की हम रक्षा करेंगे। और ये तो घर तक भी नहीं पहुंच पाई, अगर तूने इसको मार दिया तो बताओ भगवान मुझे क्षमा करेंगे? भैया इसको मारिए मत, इसको छोड़ दीजिए। अगर तूने इसको मार दिया इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, इसका तो कल्याण हो जाएगा। क्यों? वह पत्नी बड़ी भागिनी है जो पति से पहले मरती है। संपूर्ण शास्त्र ये कहते हैं वह सीधे स्वर्ग को जाती है। शास्त्रों का कहना है कि जो नारी पति से पहले संसार छोड़ करके चली जाए, समझ लेना उसकी तो मुक्ति हो जाती है। उन्हीं के साथ ऐसा होगा तो किस्मत वाली होती है महाराज। तो पति से पहले संसार छोड़ करके चली जाए, समझ लेना उसको भगवान का धाम मिल गया है। हम इसके सामने खड़े हैं, अगर तुमने इसको मार दिया इसका तो उद्धार हो जाएगा। भगवान न तो हमको क्षमा करेंगे ना तुमको क्षमा करेंगे। कंस ने कहा तो हम क्या करें बताओ वसुदेव जी? वसुदेव जी ने कहा हम सौगंध खा करके कह रहे हैं कंस महाराज, इसके यहाँ पर जितनी भी संतानों का जन्म होगा वो सारी की सारी संतानें ला ला करके हम तुमको देते रहेंगे, तुम उनको मारते रहेगा। जब तुम सबको मार दोगे तो तुम्हारा काल जरूर मर जाएगा। छोड़ दो भैया, छोड़ दो। कंस को बात समझ में आई है। कंस ने देवकी को छोड़ दिया और कहा वसुदेव जी जीवन का सवाल है, मेरे साथ धोखा मत कर देना, इसकी संतानें मुझे जरूर दे देना, जरूर दे देना। ये कह करके आज वसुदेव जी और देवकी वहां से चले आते हैं। और जैसे ही आए हैं समय आने पर देवकी और वसुदेव के यहाँ पर एक बेटा का जन्म होगा। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसाह आनक दुंदुभि। कीर्तिमंत नाम का बेटा जन्म लेता है, बड़ा सुंदर सा बेटा।
देवकी मैया ने गले से लगा लिया, प्रेम दुलार करने लगी। वसुदेव जी ने कहा देवकी ये क्या कर रही है, इससे स्नेह मत करिए, इससे प्रेम मत लगाइए, तुम्हारे पास रहने के लिए बेटा नहीं आया, ये बेटा तुम मुझको दे दो, हम जाकर के कंस को सौंप देंगे और कंस इसको मार देगा, इसलिए इससे मोह ममता मत जोड़िए। ऐसी कौन अभाग्नी नारी होगी अपनी संतान को काल के हाथ में सौंप दे। लेकिन परिस्थिति में पता नहीं हमको आपको क्या क्या नहीं करना पड़ता है। समय बड़ा बलशाली होता है, कोई नहीं जानता है कि जीवन में हमको कौन कौन से घाट पर खड़ा होना पड़ेगा। परवश हो जाते हैं देवकी मैया, छोटा सा बेटा वसुदेव जी को दे दिया। और वसुदेव जी जैसे उस बेटा को लेकर के कंस के दरबार में पहुंचे। लो महाराज ये कौन है? अरे महाराज ये देवकी का पहला बेटा है, लीजिए ना। कंस ने जैसे उस बेटा को गोद में लिया है, कंस ने देखा कितना सुंदर सा बेटा है, प्रेम हो गया। कंस ने कहा वसुदेव जी ये बेटा क्यों लेकर के तुम चले आए? अरे आकाशवाणी हुई थी देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा, ये तो पहला बेटा है, इससे मुझे कोई भय नहीं है, इसको तुम वापस ले जाओ ना, वापस ले जाइए। कंस ने उस बेटा को वापस कर दिया है। वसुदेव जी बेटा को लेकर के आए और देवकी मैया को जैसे बेटा दिया है, देवकी बोली क्या हो गया? अरे हम जानते हैं मेरा भैया इतना अभागा नहीं है अपनी बहन की संतानों को मार दे। अरे उस दिन तो गुस्सा में था, क्रोध में था, और क्रोध में ये पता ही नहीं लगता है कि हमको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। क्रोध बहुत खतरनाक होता है। मेरा भैया इतना हत्यारा नहीं है, इतना भागा नहीं है कि हमारी संतानों को मार दे। वसुदेव जी बोले ज्यादा भैया की बड़ाई ना करो, हम जानते हैं तुम्हारा भैया कितना अच्छा है, बहुत दुष्ट है तुम्हारा भैया। और दुष्टों की ना तो लड़ाई में देरी और ना सलाई में देरी होती है। जो पल पल में लड़ जाए, पल पल में सलाई करे, समझ लो आदमी ठीक नहीं है। ये दुष्ट आदमियों का व्यवहार होता है। जो सज्जन होगा पहले वो लड़ेगा नहीं आपसे, वो परवश होकर के अगर लड़ जाएगा तो जीवन पर्यंत आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं होगा। समझ लेना ये सज्जन इंसान है। दामन दमक रहे न नभिमाई, खलकी प्रीत यथाथिर नाही। जैसे अभी बादल गरजते ना, एकदम से बिजली चमकती है तो तुरंत ही गायब, अरे चमकेगी तुरंत ही गायब। इसी प्रकार से हल्की प्रीत यथाथिर नाही। जो लोग दुष्ट होते ना, न तो उनकी लड़ाई में देरी लगेगी न उनकी सलाई में देरी लगेगी। महाराज हाल ही लड़ जाए और थोड़ी देर बाद आ जाए जीत जी गुस्सा होगा, हाल ही फिर सब और 2 दिन नहीं हुए पे तीसरे दिन फिर ही लड़ाई। समझ लो सावधान रहो देवी जी से। वसुदेव जी ने कहा ज्यादा बड़ाई ना करो, हमें पता है तुम्हारा भैया कितना अच्छा। आज देवकी मैया उस बेटा को लिए प्रेम दुलार कर रही हैं। उसी समय नारद बाबा के पास खबर पहुंची, अरे कंस ने देवकी के बेटा को छोड़ दिया, मारा नहीं। अगर कंस हो गया धर्मात्मा तो नहीं आएगा परमात्मा। जब तक पापी के पाप का घड़ा नहीं भरेगा तब तक वो लाख अपराध करे, भगवान भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते। नारद बाबा ने कर ये धर्मात्मा हो गया तो भगवान का अवतार नहीं होगा, इसका पाप का जल्दी से जल्दी घड़ा भर जाए, हमको ऐसा काम करना चाहिए। नारद बाबा तुरंत बीड़ा उठाते हैं, नारायण 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 कहते हुए कंस के पास पहुंचे। कंस ने कहा बाबा जी और सब ठीक है? नारद बाबा बोले हाँ साधु संतों का तो सब ठीक ही रहता है, रमता जोगी बहता पानी है, जिधर मन उधर चल दो, कोई दिक्कत है साधु संतों को? तुम्हारा? कंस ने कहा हमारा भी सब ठीक है। नारद बाबा बोले बेटा तुम्हारा कुछ भी ठीक नहीं है, तुम्हारा बहुत कुछ गड़बड़ हो चुका है बेटा, तुम चूक गए।
सच है जब चतुर चूकता है तो 3 ठोकरें खाता है। चतुर चूक जाता है ना तो 3 ठोकरें लगती हैं, बुद्धि दिमाग आ जाएगा ठिकाने पर। तुम चूक गए बेटा। कंस ने कहा क्यों चूक गए? अरे तुमने अपने काल को अपने हाथ में लेकर के वापस क्यों कर दिया? कंस ने कहा वो मेरा काल नहीं था बाबा जी, वो पहला बेटा था। आकाशवाणी हुई थी 8वां लाल तेरा काल होगा। इससे मुझे क्या भय था? नारद बाबा ने तुरंत एक फूल उठाया और फूल उठा करके नारद बाबा बोले बताओ कौन सी पंखुड़ी पहली और कौन सी पंखुड़ी आखिरी कर दे, बताओ। गिनती आपके ऊपर है, आपके हाथ में है। यन से गिनो तो ये पहली, यन से गिनो तो ये पहली, यन से गिनो तो ये पहली। उल्टी गिनती सुनाई। कंस ने कहा महाराज इसमें तो प्रत्येक पंखुड़ी पहली है और प्रत्येक पंखुड़ी आखिरी है, इसका मतलब? नारद बाबा बोले अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जिस प्रकार से फूल की प्रत्येक पंखुड़ी पहली है और प्रत्येक पंखुड़ी आखिरी है, ठीक इसी प्रकार से जो देवकी का बेटा 8वां है वो पहला बन सकता है और जो पहला है वो 8वां बन सकता है। इतनी उल्टी गिनती सुनाई कि भैया सही बात भले ही असर ना करे, लेकिन कोई वैसी बात बताओ ना तो लोग बड़े गौर से सुनते हैं। किसी की बुराई करने लगो लोग कैसे सुनेंगे? वो असर भी करती है बुराई बहुत जल्दी। कंस को विश्वास हो गया है कि नारद बाबा ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा। कंस दौड़ करके गया है, मैं अभी लेकर के आ रहा हूं, अभी मार दूंगा अपने काल को। जैसे ही पहुंचा है देवकी के पास में, देवकी मैया उस बेटा को गोद में लिए हुए हैं, गले से लगाए हुए हैं, प्रेम और प्यार कर रही हैं महाराज। उसी समय कंस पहुंचा, ए देवकी ये बेटा मुझे दे दो, ये बेटा मुझे दे दो। देवकी रो रही है भैया इससे तुम्हें कोई भय नहीं है, इसको क्यों तुम ले रहे हो? कंस ने कहा इसको मारेंगे, ये मेरा काल है। देवकी कहने लगी भैया मेरे दिल के टोकेड़े को भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे दिल के टोकेड़े को भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे दिल के टोकेड़े को भैया न मारो, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे दिल के टुकड़े को।
के टोकीड़े को भैया न मारो, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे दिल के टुकड़े को भैया न मारो, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। एक बार मुझे से, एक बार मुझे से जय हो माँ जो कहेगा, दो बार तुम्हें से मामा कहे। जय हो एक बार तुम्हें से माँ जो कहेगा, दो बार तुम्हें से मामा कहेगा। पूरे जग तो तेरे को भैया न मारो, इसे मारी कर के तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे दिल तो तेरे को रक्षाबंधन का त्योहार आता था, जब हम तुम्हारे कलाई पर राखी बांधते थे, तू कहता था बहन जो भी तुझे चाहिए तो हमसे मांग लो, हमसे मांग लो, वही दे देंगे। मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन भैया आज उसी के बदले में मांग रही हो कुछ। राखी की भैया तो मिले लाजे न राखी, राखी तो जल करके हो गई राखी। कसम तोड़ डाली, कसम तोड़ डाली, रस्म न राखी, रस्म न राखी। कसम तोड़ने से तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे दिल के टोकरे को भैया न मारो, इसे मारी करके तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे दिल के टोकरे को टोकरे को, मेरे दिल के टोकरे को, मेरे दिल के टोकरे। देव की मैया रो रही भैया, ये तो मेरा पहला बेटा है। अरे आकाशवाणी हुई थी 8वां लाल तेरा काल होगा, इससे तुम्हें क्या भय, इसको छोड़ दो ना, इसको छोड़ दो। कंस ने कहा ऐसी भी कोई अभागिनी बहन होगी तो अपने भैया का मरा मुंह देखना चाहे।
और दे दो ये बेटा मुझे। बलपूर्वक इसने झपट लिया और पत्थर पर देख के पटक दिया। बेटा का जीवन समाप्त हो गया। एक नहीं दो नहीं, बारी बारी से देवकी के यहाँ 6 बालकों का जन्म हुआ है। कंस ने 6 बालकों को पत्थर पर पटक पटक करके मार दिया। अब इसके पाप का घड़ा पूरा भर चुका है। अब भगवान ने कहा, लखनलाल आपने कहा था कि हम तुम्हारे साथ तभी चलेंगे लीला करने के लिए जब तुमको नियम बदलना पड़ेगा। त्रेता में आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, द्वापर में लीला पुरुषोत्तम बनना पड़ेगा। हम तैयार हैं। त्रेता में आप बड़े थे, द्वापर में हम बड़े बनेंगे। त्रेता में हमने आपकी बात मानी, द्वापर में आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। हम वो भी तैयार हैं। लक्ष्मण जी ने कहा था राम जी से, राम जी ने कहा देखो लक्ष्मण जी, द्वापर का अंत आने वाला है, तो लीला करने के लिए तैयार हो जाओ, हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो लखनलाल ने कहा भैया तुम ही चले जाओ, अब हम तुम्हारे साथ में नहीं जाएंगे। राम जी ने कहा क्यों? लखनलाल ने कहा भैया त्रेता में हम तुम्हारे साथ अवतार लेकर के गए थे, आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आपने हर जगह मर्यादा का पालन किया था। और फिर भी एक धोबी अपनी धोबिन से कह रहा था कि तू मुझे ये बता रात भर तू कहां गायब रही? स्त्री लोभी विप्रत्या सीता रामम नाहम भजे पुनः। मैं स्त्री लोभी वो राम नहीं हूं जिनकी सीता रावण के यहां बनी रही, और राम जी ने उनको स्वीकार कर लिया। सही बता तू रात भर कहां गई? इतनी बात पर तुमने हमारे द्वारा जगत जननी मैया जानकी जी का जंगल में परित्याग करवा दिया था। क्या करें, आप बड़े थे, हम छोटे थे, हमने आपकी आज्ञा का पालन किया था। अगर हम कहीं बड़े होते ना तो ये अन्याय कभी हम होने नहीं देते। क्यों? मेरी जानकी मैया का कोई दोष नहीं था। प्रभु ये तो आपकी सब लीला थी, आप ही ने तो लीला रची थी। जब लगे करो अग्नि में वासा, तब लगे करो निशाचर नासा। अग्नि परीक्षा भी कर ली और फिर भी तुमने देखो ये अपराध किया, हमसे करवाया। भैया अगर द्वापर युग में चलोगे हमको लेकर के तो तुमको पूरे नियम बदलने पड़ेंगे। त्रेता में आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, द्वापर में लीला पुरुषोत्तम बनना पड़ेगा। त्रेता में आप बड़े थे, हम छोटे थे, हमने आपकी आज्ञा का पालन किया। द्वापर में हम बनेंगे बड़े और तुम बनोगे छोटे, तुम हमारी आज्ञा का पालन करोगे। तो राम जी ने कहा लखनलाल पहुंचो, तुम्हारी बारी है। और जैसे 7वें बालक के रूप में आज शेषावतारी लक्ष्मण देवकी के गर्भ में आते हैं। अब तो भगवान पछता रहे हैं, अरे ये तो गलती हो गई। 7वें बालक के रूप में हमने शेषावतारी लक्ष्मण को भेज दिया है, ये बलराम होकर बनकर के प्रकट होंगे, कंस इनको मारने के लिए आएगा, ये स्वयं कंस को मार देंगे। तो फिर मेरे अवतार लेने का कोई कारण नहीं बचेगा। अभी क्या करें? भगवान ने योग माया को बुलाया, योग माया से कहा योग माया हमसे एक भूल हो गई है, हमने 7वें बालक के रूप में शेषावतारी लक्ष्मण को भेज दिया है, लीला बिगड़ जाएगी। एक काम करिए, 7वां गर्भ देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, और तुम जाकर के नंद बाबा के यशोदा के यहाँ कन्या के रूप में प्रकट हो जाओ। कंस समझेगा देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया है, 8वें की बारी होगी, हम पहुंच जाएंगे, लीला बन जाएगी। योग माया ने कहा ठीक है महाराज। 7वां गर्भ देवकी के यहाँ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। स्वयं नंद रानी की यहाँ योग माया कन्या के रूप में प्रकट हो जाती है। कंस ने विचार किया देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया है, 8वें की बारी है, अब तो मेरा काल आएगा। इसने तुरंत देवकी वसुदेव को बंदी गृह में डाल दिया। हाथ में हथकड़ी है, पांव में बेड़ियां हैं और दरवाजे में बड़े बड़े ताले लगे हैं, पहरेदार लगा दिए।
देव की वसुदेव फूट फूट करके रो रहे, विधाता हमने ऐसे कौन से पाप किए होंगे, कौन से अपराध किए होंगे जिसके कारण आज ये मुझे देखने को मिल रहा है कि हमारे 6 बालकों को कंस ने पत्थर पर पटक पटक करके मार दिया, 7वां गर्भ खंडित हो गया, 8वीं बारी में जो भी बेटा होगा वो यहाँ से जीवित निकल नहीं सकता। रो रहे और जैसे ये फूट फूट करके रो रहे हैं उसी समय क्या हुआ, कारागृह में प्रकाश हो गया है। और जैसे ही कारागृह में प्रकाश हुआ और प्रकाश में वसुदेव जी ने देखा साक्षात नारायण प्रकट हो गए। वसुदेव जी, देवकी तुम रोना बंद कर दो, जो तुम्हारे 6 बालकों की हत्या की गई है वो हमारी इच्छा से की गई है। जब तक पापी के पाप का घड़ा नहीं भरेगा तब तक हम भी उसको कभी मार नहीं पाएंगे। अब इसका पाप का घड़ा भर चुका है, मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ 8वें बालक के रूप में प्रकट होने वाला हूँ। ये कह करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और छोटे से बेटा बन करके देव की गोद में बैठ जाते हैं। अब देवकी ने छोटे से बेटा को देखा, अब तो और फूट फूट करके रोने लगी, कितना सुंदर सा बेटा है, ये कैसे बच के निकलेगा। और जैसे ही रोने लगी भगवान ने कहा मैया मैंने तुमको असली रूप दिखाया था और फिर भी तुम मुझे देख करके रो रही हो। देवकी ने कहा महाराज माँ की महिमा ही कुछ ऐसी होती है, बेटा कितना बड़ा क्यों ना हो जाए लेकिन माँ की नजर में बेटा कभी बड़ा हो नहीं पाता है। माँ की नजर में बेटा हमेशा छोटा सा ही रहता है, इसलिए हम रो रहे हैं। भगवान ने कहा विश्वास नहीं है तो मुझे यहाँ से निकाल करके गोकुल में पहुंचा दो। गोकुल में यशोदा मैया के यहाँ पर योग माया कन्या के रूप में प्रकट है, उसको यहाँ लेकर के आ जाओ, पूरी लीला बन जाएगी। और जैसे भगवान ने ये कहा अब तो देव की वसुदेव और फूट फूट करके रोने लगे। ये कैसे हो सकता है, हाथ में हथकड़ी पड़ी है, पाँव में बेड़ियां पड़ी हैं, पहरेदार लगे हैं। आज भगवान ने ऐसी लीला रची है, हाथ की हथकड़ी टूट जाती है, पाँव की बेड़ियां टूट जाती हैं, द्वारपाल गहरी नींद में सो जाते हैं, महल के दरवाजे खुल जाते हैं। भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, तिथि अष्टमी है, दिन बुधवार है, अंधेरी रात है। और पहले गांव में लाइट की व्यवस्था तो थी नहीं, पहले गांव में कूलर होते थे क्या, फ्रिज होते थे, एसी तो बहुत बड़ी बात है। तो पहले के लोग क्या करते थे, जैसी गर्मी का समय आता था ना अपनी अपनी चारपाई को रास्ते में डालते थे, यहाँ हवा ठीक लगती है। भगवान ने विचार किया भादों का महीना है, गर्मी का समय है, सभी लोग चारपाई डाले रास्ते में लेटे होंगे और पिताजी मुझे लेकर के जाएंगे तो लीला बिगड़ जाएगी, रास्ता बंद मिलेगी। तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया है हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाए, हल्की हल्की बारिश होने लगी है महाराज। और जैसे ही हल्की हल्की बारिश होने लगी सभी लोग बोले पानी बरस रहा है भैया, पानी बरस रहा है। तुरंत अपने अपनी चारपाई को उठाया, तुरंत अपने अपने घरों में प्रवेश कर लिया, रास्ता खाली हो गया। वसुदेव जी ने देखा उसी कार्यक्रम